प्रिय अभिभावकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आपने देखा होगा कि बच्चों के एग्ज़ाम्स पास में आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने इतने सालों के अनुभव को आपके साथ साझा करूं। आपने आज के अखबार में देखा होगा 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन डेट शीट रिलीज़ हो चुकी है। 10th के एग्ज़ाम 15 फरवरी से शुरू हैं और 12th के एग्ज़ाम्स 17 फरवरी से शुरू हैं और इनकी जो इंटरनल एग्ज़ाम्स, इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स ये सब शुरू हो जाएंगे 1 जनवरी से। इवन विंटर बाउंड स्कूल्स में तो इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल शुरू भी हो चुके हैं। अब बात आती है कि क्या करें, समय कम है। कुछ बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई भी शुरू नहीं की है। हालांकि स्कूल्स में सिलेबस ख़त्म हो चुका है, अभी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, सिर्फ रिवीजन रह गया है। उसके लिए स्कूल बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार है। प्री बोर्ड ख़त्म होते ही रिवीजन शुरू हो जाएगा। इवन जो वीक बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का भी प्रबंध होगा। विद्यालय की पूर्ण तैयारी है, लेकिन माता पिता के तौर पर क्या आपकी तैयारी पूर्ण है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि फीस तो आप दे ही रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। 10th और 12th के बच्चों के लिए हालांकि एग्ज़ाम्स है, कोई हवा नहीं है, लेकिन हमें बच्चे को वो माहौल देना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा 10th और 12th में बिना किसी टेंशन के, बिना अपने स्वास्थ्य को खराब किए हुए अच्छे नंबर लेके आए, तो बिना आपके सहयोग के ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि आज की आप नोट करिएगा, डेट शीट जैसे ही बच्चों के हाथ में आएगी आज, तो आप देखेंगे कि बच्चों में अचानक से परिवर्तन आएगा। वो अपने स्टडीज़ आवर्स को बढ़ा देंगे, उनकी भूख कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, घूमना कम हो जाएगा। लेकिन क्या इस तरह से वो अच्छे नंबर ला पाएंगे? आई डाउट, क्योंकि साल भर कुछ बच्चों ने तो सिर्फ मस्ती की है, उन्होंने स्टडीज़ को कभी सीरियसली लिया ही नहीं है। देखिए, जिस तरह से कोई भी त्यौहार होता है, कोई भी फंक्शन होता है घर में, हम उसकी तैयारी पहले से करते हैं। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि एग्ज़ाम्स को त्यौहार की तरह लें, एग्ज़ाम्स को फंक्शन की तरह लें। आप इसकी तैयारी पूर्ण रूप से करें। माता पिता के लिए मेरे पास कुछ सुझाव हैं। अचानक से डेट शीट आते ही अपने बच्चे के ऊपर सवार न हो जाएं। पहले अपने बच्चे का आंकलन करें। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा 100% वाला है, या आपको पता होना चाहिए इतने सालों से कि आपका बच्चा कौन सी कैटेगरी में स्टैंड करता है? क्या वो 70 to 80 के बीच में है, या आपको लगता है कि वो बच्चा मुश्किल से 33 ला पाएगा? ये सभी पेरेंट्स के लिए है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमें और अच्छे के लिए प्रयास करना है। अगर बच्चे के पास होने के भी लाले पड़ते हैं तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा पासिंग मार्क्स जरूर लेके आए, ताकि उसका साल बर्बाद ना हो। इसके लिए मैं पेरेंट्स से बिल्कुल विनम्र निवेदन करूंगी कि बच्चे को एक स्वस्थ माहौल दीजिए। अगर आप बच्चे के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो सोच लीजिए बच्चा एंग्जाइटी में आ जाएगा, प्रेशर में आएगा, स्ट्रेस लेगा, और हो सकता है कई बार बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो हमें उनके स्ट्रेस लेवल को कम करना है, उनको स्वस्थ माहौल देकर। करना यूँ है आपको कि बच्चों का एक टाइम टेबल सेट करें, उसमें स्लीपिंग आवर्स कम से कम 7 घंटा उनके लिए ज़रूर रखें। उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी घंटे बचते हैं, और उस घंटों का हम सदुपयोग कैसे करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आपको बच्चे की हेल्प करनी है कि जो बहुत कठिन सब्जेक्ट्स बच्चे को लग रहे हैं उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा देना है। उसके साथ कोई एक सरल सब्जेक्ट को रखकर उसमें बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ेगा तो चलेगा। कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स आपको कौन से हैं, या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो इस तरह से बच्चा कौन से उसमें अच्छा कर रहा है, कौन से उसमें ज़्यादा वीक है, ये आपको भी पता होना चाहिए।
अगर आप समझते हैं कि आपको ये कुछ नहीं पता, बच्चा खुद ही कर लेगा, तो कम से कम उसे मॉरल सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आपको सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं है तो बच्चे को मॉरल सपोर्ट ज़रूर दें। उसके खान पान का बहुत अच्छा ख्याल रखें, उसको हेल्दी फूड दीजिए, जंक फूड से उसको आजकल दूर रखिए। जंक फूड, फास्ट फूड ये बिल्कुल हटा दीजिए उनके ये जो खाने की लिस्ट में से। पानी का जो सेवन है बच्चे ज़्यादा करें, क्योंकि होता यूँ है कि जैसे ही जाड़े आते हैं, विंटर्स आने लगते हैं, बच्चे अपना वाटर कंजम्पशन, वाटर इनटेक कम कर देते हैं और ये सबसे बड़ी भूल होती है। कई बार इसका असर हमारे जो है दिमाग तक भी आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है बहुत पानी की कमी से। तो आपको करना ये है कि बच्चे को ल्यूक वार्म यानी कि गुनगुना पानी दीजिए बीच बीच में, और छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको कुछ भी, कभी आपको फ्रूट्स देने हैं, कभी नट्स देने हैं, कभी हेल्दी फूड देना है, इस तरह से बच्चे खाने को ज़रूर दें, ताकि कई बार बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसे भूख भी लगी है। तो ये एज अ माता पिता ये आपकी ड्यूटी है। दूसरा ये ध्यान रखिए कि बच्चा प्रॉपर नींद ले, क्योंकि अगर वो नींद नहीं लेगा तो दिमाग उसका चलता रहेगा और इस तरह से वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। इन सब के बीच में थोड़ा सा बच्चा अगर 10 मिनट भी योगा के लिए टाइम निकाल ले और 10 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा भी अगर वो करेगा सवेरे शाम, तो ये बहुत ही उसके स्वास्थ्य के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। फिर हमें करना है कि आपको बच्चे का एक टाइम टेबल सेट जरूर करें। ये देखें कि बच्चे की दोस्ती कितनी है। दोस्ती बिल्कुल इस समय बच्चे दोस्ती का टाइम नहीं है बच्चों के पास, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि बच्चे की दोस्ती कैसी है भी तो। कई बार बच्चे कोई स्टडी करते हैं, दैट्स नॉट बैड, उसमें भी बच्चे एक दूसरे के कॉन्सेप्ट क्लियर भी कर देते हैं, लेकिन मोबाइल से दूरी बनाने में आपको बहुत मदद करनी है बच्चों की, बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि बच्चे आजकल एडिक्टेड हो चुके हैं। अब अचानक से तो उनका एडिक्शन नहीं छूटेगा, उसका भी एक टाइम बना सकते हैं कि बच्चा इस पीरियड में थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ कर सकता है। बच्चे के लिए छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चा ब्रेक नहीं लेगा तो लगातार वो स्टडीज़ नहीं कर पाता। मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉन्ग आवर्स स्टडीज़ की जगह स्मार्ट स्टडीज़ होना ज़रूरी है। बच्चों को पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व करवाएं, अगर नहीं लाए हैं तो आज ही खरीदें। और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं बीच बीच में आपसे करती रहूँगी, अपने टिप्स देती रहूँगी, लेकिन मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि अब लगा लीजिए कि त्यौहार आ चुका है, उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। बच्चों को बहुत ज़्यादा आपके और हमारे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।